Good morning, students. This video for BBA first year and the question raised by Arun. He asked a question types of business etiquettes. Okay, here we are studying about business etiquettes and their types. What is the meaning of business etiquettes? Look at here. Business etiquettes is term used to describe professional behavior in the workplace and also in other settings in which business is conducted. Following business etiquettes protocols serves as a means to establish individuals, companies, and organizations are respectable and professional, which can create a sense of confidence for affiliates, customers, and clients. ठीक है. सो इसका मीनिंग ये हो गया कि बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं. एटिकेट क्या होता है? सबसे पहले तो एटिकेट होता है बिहेवियर. ठीक है, मैनर्स, जिसको हम मैनर्स कह सकते हैं. तो व्यापार, बिजनेस क्या होता है? व्यापार होता है, एज यू नो ऑल, है ना. तो व्यापार में क्या मैनर्स होने चाहिए, प्रोफेशनली हमें क्या क्या ट्रीट करना चाहिए, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे एटिकेट्स रखने चाहिए. तो लेट्स स्टडी इन इट. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स देख लेते हैं बिजनेस एटिकेट्स के. देखो, बिजनेस एटिकेट के अंदर लैंग्वेज का कैसे यूज़ किया जाता है. अगर आपका रफ़ लैंग्वेज है किसी भी कस्टमर से, या जैसे कि आप डील कर रहे हैं किसी भी कस्टमर के साथ, तो अगर आपका रफ़ लैंग्वेज है तो वो आपके गलत एटिकेट्स शो कर रहा है. ठीक है, इट एक्सप्रेस योर रॉन्ग एटिकेट्स इन फ्रंट ऑफ any customers or any dealers, right? So you should be maintain a language also, whatever you use in your business. ठीक है. And hospitality practices आप लोग थोड़ा पढ़ लेना इसको. मैं आपको ओके इसको थोड़ा पढ़ते हैं. एटिकेट्स इज़ अबाउट मेकिंग अदर्स कंफर्टेबल. एटिकेट्स हमेशा दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, दूसरों के बारे में ही हम सोचते हैं, क्योंकि कि जो आपके साथ जो कस्टमर है या आपके साथ जो है साथ वाला, उसको कंफर्टेबल करने के लिए हम अपना एटिकेट हमेशा पॉजिटिव रखते हैं. ठीक है. दिस माइट मीन ऑफरिंग बेवरेजेस टू गेस्ट, वैलिडेटिंग पार्किंग पासेस, डिफरेंट फंक्शंस. हॉस्पिटलिटी का मीनिंग ये होता है, मैंने आपको आई थिंक क्लास में भी बताया था, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, ये हॉस्पिटलिटी होटल से रिलेटेड होता है. ये इसमें जो प्रैक्टिस हॉस्पिटलिटी प्रैक्टिस की बात की है, ठीक है, ये होटल से रिलेटेड है. होटल से कैसे रिलेटेड है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ हॉस्पिटलिटी प्रैक्टिसेस का. जैसे कि आपने एक कस्टमर के साथ डील किया है, ठीक है, और वो अदर स्टेट का है या फिर किसी और सिटी में रहते हैं, तो आपने सारा खर्चा उठाया. ठीक है, उन्हें यहाँ बुलाया, उनकी मीटिंग्स अरेंज करी अपने साथ, और होटल का पूरा जो भी हॉस्पिटलिटी प्रैक्टिसेस, मतलब जो होटल का पूरा खर्चा है, ठीक है, जितने भी मतलब आप उनको यहाँ जैसे लाइन लिखी है, दिस माइट मीन ऑफरिंग बीवरेजेस टू गेस्ट. तो वो आपके लिए गेस्ट बनकर आएंगे, तो आप उनको बीवरेजेस ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. वैलिडेटिंग पार्किंग पासेस भी दे रहे हैं, राइट. एंड एंश्योरिंग adequate seating and workspace as necessary. If a business is involved with making travel arrangements, और आपने उनके travel के भी arrangements किए हुए हैं high level, okay, then travel cost, shuttles, car rental and lodging. लॉज का अगर आपने उन्हें लॉज में रुकाने की प्रैक्टिस की है, तो आपने उसका भी आपने रेंट दिया है. ठीक है. तो एवरीथिंग, मतलब यू अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर अ मीटिंग. लुक एट द फोर्थ एटिकेट इज़ एक ड्रेस कोड. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपने देखा होगा
जैसे नेटवर्किंग कंपनीज़ होती हैं या फिर कोई भी कंपनीज़ होती हैं, तो वहाँ ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है और वो भी एक एटिकेट ही माना जाता है ना. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस. मीन्स इट मीन्स योर ड्रेस शुड बी प्रोफेशनल इन बिज़नेस. ठीक है, क्योंकि आप अब जैसे घर पे बैठते हैं, कुछ भी पहन के बैठते हैं, टी शर्ट पहन लिया या जीन्स पहन लिया या फिर कलरफुल शूज़ पहन लिए, तो दिस इज़ नॉट अलाउड इन प्रोफेशनल बिजनेस. ठीक है, तो क्लॉथिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. इट ऑल्सो शोज़ योर एटिकेट्स. ठीक है, तो आप जैसे शर्ट इन करते हैं या शर्ट आउट करते हैं, अगर आप शर्ट आउट करके अपने बिजनेस पे पहुंच गए तो इट लुक्स क्लमजी. ठीक है, तो ये आपको क्लमजी लुक देगा. और थोड़ा सा अनप्रेस्ड कपड़े पहन के चले गए, जैसे यहाँ लिखा है ओवरली कैजुअल क्लॉथिंग, इल फिटिंग, अनप्रेस्ड, डर्टी और रिवीलिंग क्लॉथिंग और गैरिश, है ना, तो इट लुक्स लाइक डर्टी. तो ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एटिकेट्स इन बिजनेस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन. सो रिटर्न कम्युनिकेशन, मच लाइक द language spoken in business, the ways in which written communications are handled required a not complete sentences. For example, address letters and emails following standard business letter writing. ओके जैसे कि रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर आप किसी को मेल कर रहे हो या फिर आप कोई लेटर भी लिख रहे हो, तो उसमें एक फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. ये भी आपके एटिकेट्स को शो करता है इसके अंदर, राइट. यूजिंग मैसर्स या मिस्टर या डॉक्टर, इस टाइप के आपको लैंग्वेज उसमें यूज़ करना है. दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज. एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, और ग्रामेटिकली आपके सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, एंड अ साइन ऑफ दैट रीड्स रिगार्ड्स और सिंसियरली मेक नोट ऑफ those copied on correspondence and use the professional courtesy of ensuring all necessary information is included before sending. मतलब भेजने से पहले आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, सारे इन्फॉर्मेशंस जो ज़रूरत इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं हो वो सारी आपको उस करस्पॉन्डेंस कॉपी में सेट करके भेजनी है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्मल यूज़ एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस एटिकेट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ ईमेल एटिकेट्स. ईमेल एटिकेट्स कैसे होने चाहिए? वाइल ईमेल कैन बी फास्ट एंड इनफॉर्मल, एटिकेट डिक्टेट्स अ मोर प्रोफेशनल अप्रोच विद बिजनेस ईमेल्स. यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस. आप कभी भी अगर जब आप किसी को ईमेल कर रहे हो बिज़नेस से रिलेटेड या अपने कस्टमर को ईमेल कर रहे हो, तो हमेशा कंप्लीट सेंटेंसेस लिखें, सारे शब्द लिखें, अधूरे मत लिखें. ठीक है, reference attachments, make subject lines relevant and include signature blocks with full contact information. Avoid unnecessary cc, ing, इस तरह के जो मल्टीपल चीज़ें हैं, इस तरह की unnecessarily avoid करें. And use caution when forwarding materials that might be sensitive. Remember, business email is just that. Don't use it for jokes. business email को कभी भी jokes की तरह यूज़ नहीं करें. personal correspondence, spam और sharing political opinions. ठीक है, तो ये है ईमेल एटिकेट्स. ईमेल करने के भी आपको एटिकेट्स होने चाहिए. आप उसमें कुछ भी मैसेज टाइप करके नहीं सेंड कर सकते अपनी पार्टीज़ को. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेलीफोन प्रैक्टिसेस. टेलीफोन प्रैक्टिसेस भी वेरी सिंपल. इसमें भी आपको एटिकेट्स किस तरह के होने चाहिए. अगर आप किसी से टेलीफोन पे फॉर्मल बात कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर कंपनी. सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है. एंड आस्क फॉर द पर्सन यू आर कॉलिंग टू स्पीक विद, और if that person is not available, leave a detailed message. अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो अपना डिटेल मैसेज आप
वहाँ लीव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर फ़ोन नंबर्स, आपके फ़ोन नंबर के साथ. ओके, एंड ईमेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. कीप इन माइंड दैट विथ सो मैनी स्पैम कॉल्स कमिंग फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड और अनफैमिलियर, ठीक है, आपको वो नंबर अपने माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्पैम कॉल्स भी आते हैं, अनआइडेंटिफाइड नंबर्स भी आते हैं आपके पास जो अनफैमिलियर होते हैं, मतलब जिनसे हम फैमिलियर नहीं होते हैं, ठीक है. मैनी पीपल विल स्क्रीन और अलाउ कॉल्स टू गो टू वॉइस मेल. सो आइडेंटिफिकेशन इज़ की टू ensuring your messages get. Okay, etiquette also dictates, this etiquette, telephonic etiquette also dictates that you don't take or place calls in noisy locations or where you are likely to lose cell service, ठीक है. तो this etiquette is also important telephone practices. ओके स्टूडेंट्स, ये दो एटिकेट्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक मीटिंग एटिकेट और एक मील एटिकेट्स, ठीक है. इसको मैं डिटेल में आपको ऑनलाइन एक्सप्लेन करूँगी जब मैं क्लास लूँगी, राइट. तो ऊपर के जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताए एटिकेट्स के, उसको ज़रूर गो थ्रू करना, एक बार फिर से रीड करना और समझने की कोशिश करना. ओके, गुड बाय, टेक केयर.